यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आज 11 नवंबर के दिन मैं फिर से आप सबों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आज के सेंट की जीवनी के साथ। आज 11 नवंबर को संत मार्टिन ऑफ टोरस का फेस्ट मनाया जाता है। उनका जन्म सन 316 ईस्वी में हंगरी के टोरस में हुआ था। जब वे छोटे थे तब वे इटली में थे और जब वे बड़े हुए तब वे फ्रांस चले गए थे। वे अपने जीवन में छोटे से बचपन से ही प्रभु के कार्य को करना पसंद करते थे और इसलिए वे आगे चलकर अपने जीवन को प्रभु के कार्य के लिए समर्पित कर दिए थे। वे प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को एक सादगी, सरल और प्रेम से जीना पसंद करते थे। संत मार्टिन के जीवन को देखते हुए राजा कॉन्स्टेंटाइन ने 313 में ख्रिस्त धर्म को अपनाया और ऐसे में उनके साथी और बहुत सारे लोगों ने ख्रिस्त धर्म को अपनाकर यीशु के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हुए वे आगे बढ़ने लगे और इस तरह वे प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते हुए एक गिरजाघर का निर्माण किया। संत मार्टिन 361 में एक मठ की स्थापना की और 371 में उन्हें टोरस का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर प्रार्थना करने लगे और यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने लगे और इस तरह वे अपने धर्म प्रांत को पल्लियों में विभाजित किया ताकि वे विभिन्न जगहों पर जाकर प्रभु के कार्य को कर सके और उनके वचनों को सभी लोगों तक बांट सके। वे इस तरह लोगों से मिलने के लिए जाया करते थे और कभी वे लोगों से मिलने के लिए जाने के लिए कभी पैदल जाते थे तो कभी नाव से जाते थे और तो कभी गधों का भी सहारा लेते थे। जब वे लोगों से मिलने जाते थे तब लोग उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुआ करते थे और उनके पास प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आया करते थे। जब वे लोगों के बीच में प्रभु के वचनों को बांटते थे, उनके कार्य को करते थे, तो बहुत सारे लोग उनके वचनों को सुनते, प्रभु के कार्य को देखते और बहुत सारे बीमार लोग अपने रोग से चंगाई प्राप्त करते और बहुत सारे लोग अपने जीवन में आश्चर्य काम को देख पाते थे। वे इस तरह अपने जीवन में प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते हुए प्रभु के कार्य करते हुए अपना जीवन को 397 में अपना जीवन को त्याग दिए। वे अपने जीवन में प्रभु के कार्य को करने के साथ साथ कुछ साल अपने देश की भी रक्षा किए थे। कुछ लोगों का मानना है कि वे 2 साल आर्मी में थे, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे 25 साल तक आर्मी में रहकर अपने देश की रक्षा किए थे। जब वे एक बार युद्ध के लिए गए थे तब उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि मैं एक क्रिस्तीय भाई हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ और उन्हें मानता हूँ, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तब वहाँ पर जो लोग थे वे उनका हंसी उड़ाने लगे, वे उनका मजाक उड़ाए। उसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो युद्ध नहीं हुआ और संत मार्टिन को छोड़ दिया गया। तो मेरे ख्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, हम आज संत मार्टिन का जीवनी को देखें तो हम संत मार्टिन के जीवन के अनुसार हम अपने जीवन में क्या प्रेरणा ले सकते हैं, हम उनके जीवन से किस प्रकार अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रेरणा उनके जीवन से लेते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रेरणा, हमारी उपस्थिति। क्या जब हम दूसरों के पास रहते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं,
क्या हमारी उपस्थिति के कारण हमारे दोस्त खुश होते हैं? क्या हमारे दोस्त हमारे साथ रहना पसंद करते हैं? जिस प्रकार संत मार्टिन जब लोगों के पास जाते थे यीशु का सुसमाचार फैलाने के लिए, यीशु के कार्य को करने के लिए, तो वहाँ के लोग इधर उधर वहाँ के आसपास के लोग जब वे मार्टिन को देखते, संत मार्टिन को देखते थे आते हुए, तो संत मार्टिन को देखते ही बहुत ही खुश हो जाते थे। तो क्या हमारे जीवन में ऐसा है? क्या हम अपने जीवन में ऐसा कर पाते हैं कि अपने कार्यों के द्वारा अपने दोस्तों को खुश कर पाते हैं? क्या हम उनके सामने एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं? क्या हम उनके साथ रहकर अच्छा कार्य को करते हुए उन्हें खुश कर पाते हैं? जब हम अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, क्या हम अपने परिवार वालों के बीच में बैठकर अच्छा बातें कर सकते हैं, अच्छा कार्य को करते हैं? क्या क्या हम हमारे परिवार हमारे कार्य के द्वारा खुश है? मेरे प्रिय साथियों, हम संत मार्टिन के जीवन से सीखे, एक प्रेरणा ले। जिस प्रकार वे अपना जीवन को एक सादगी रूप में जीते थे, सरल प्रेम भाव से जीते थे, लोगों के बीच में अपना प्रेम को बांटते थे, तो हम भी अपने जीवन में उनके समान अपने मन में, अपने हृदय में, अपने भाव में एक प्रेम का भाव को लाए, ताकि हम किसी से बात करें, हम अगर अपने दोस्तों से बात करें, अगर हम अपने दोस्तों के बीच में हैं या अपने परिवार के बीच में हैं, तो हम उनके साथ बैठकर अच्छा बात करें, अच्छा कार्य को करें, ताकि हम उनके बीच में जब हम जाए तो वे हमारे उपस्थिति के कारण अच्छा महसूस करें, वे खुश हो हमारे उपस्थिति के कारण। जिस प्रकार संत मार्टिन की उपस्थिति से लोग खुश होते थे, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में एक सीख ले कि हम एक इतना अच्छा कार्य करें और हमारा वचन, हमारा बोली, जो हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो इतने प्रेम से निकले कि लोग हमारे वचन, हमारे बोली, हमारे शब्द से किसी दूसरों को चोट ना पहुंचे, हम उनसे अच्छे से बातें कर सके, ताकि लोग हमसे बात करके खुश हो सके, हमें देखकर खुश हो सके। और दूसरी प्रेरणा इस प्रकार है कि संत मार्टिन यीशु के प्रेम में इतना दीवाने थे कि उस टाइम कोई सवारी ना मिलने के बावजूद संत मार्टिन लोगों से मिलने के लिए पैदल गए, नाव से गए और कभी गधों का भी सहारा लिए। तो क्या हम प्रभु के कार्य करने के लिए इतने दीवाने हैं? क्या हम अपने प्यारे प्रभु में इतने दीवाने हैं कि हम प्रभु के कार्य को करने के लिए दूर दूर तक जा सकें? आज के मेरे प्रिय युवा साथियों, भाई और बहनों, आज के युग में ऐसा है कि हम क्रिस्तीय भाई बहनें जितना प्रभु को नहीं जानते हैं, जितना प्रभु के बारे नहीं जानते हैं, उतना हम सेलिब्रिटी के बारे जानते हैं, उतना हम उन लोगों के बारे जानते हैं कि वे कहाँ से हैं, वे कौन सा मूवी में है, उनका नाम क्या है। और इस प्रकार हम उनके बारे ज़्यादा खोज करते हैं, हम अपने प्रभु के बारे जानना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और हम उन सेलिब्रिटी के बारे जानते हैं जो लोग हमें ना तो कभी देखे हैं, ना हम उनसे कभी मिले हैं, कुछ नहीं, और हम उन्हीं के लिए ज़्यादा दीवाने बन जाते हैं। वे हमारे लिए क्या किए? कुछ नहीं, बस एक इंटरटेनमेंट के लिए एक मूवी बना देते हैं, उसे हम देखते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं। पर हमारे प्रभु जो हमसे इतना प्रेम किए, हमारे लिए त्याग किए, हमारे लिए क्रूस पर मरे, अपना खून बहाया, हम उस प्रभु के लिए दीवाने नहीं होते हैं, हम उस प्रभु को नहीं जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो इतने दीवाने हो जाते हैं सेलिब्रिटी के लिए कि टैटू बना लेते हैं, और क्या उनका फोटो, उनका पोस्टर पूरा घर में लगा रहता है। अगर हम इतने दीवाने अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए होना, तो हमारा जीवन यहाँ से कहाँ चला जाएगा। प्रभु हमारे जीवन से कितना खुश होकर हमें कितना आशीर्वाद देंगे। तो मेरे ख्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवाओं, हम संत मार्टिन के जीवन से कुछ सीखे। वे लोग अपने प्रभु से इतना प्यार किए कि लोगों के बीच में यीशु के प्यार को, यीशु के सुसमाचार को बांटने के लिए जाते थे। अगर उन्हें कुछ सवारी नहीं भी मिलता था तो वे पैदल चले जाते थे। तो मेरे ख्रिस्त युवा साथियों,
हम भी जो सेलिब्रिटी के पीछे भागते हैं ना, जो उनके दीवाने हैं, उनको छोड़कर अगर हम उनके पीछे दीवाने हैं ना, तो हमें आगे जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। बस यही, वे कैसा ड्रेस पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, बस उतना ही। अगर हम यीशु के पीछे दीवाने हो गए ना, तो हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा। तो चलिए आज के इस संत के जीवन से हम भी यीशु के पीछे दीवाने हो, लोगों के बीच में यीशु के प्रेम को बांट सके और यीशु के लिए दूसरे दूसरे जगहों पर जाकर लोगों से मिल सके। और तीसरी प्रेरणा यह है कि जिस प्रकार संत मार्टिन अपने जीवन में प्रभु के कार्य को करने के साथ साथ कुछ साल आर्मी में भी रहकर अपना योगदान दिया, अपने देश की रक्षा की, तो क्या आज हम क्रिस्ती भाई बहनें, युवाएं, क्या हम अपने जीवन में प्रभु की ओर बढ़ते हुए, क्या हम अपने देश की भी रक्षा के लिए, क्या हम अपने देश की रक्षा के लिए कभी खड़े होते हैं? क्या कहीं पर हमारे आसपास, आस पड़ोस में कहीं कुछ होता है तो क्या हम उनके जस्टिस के लिए खड़े होते हैं? आज के दिन में ऐसे है युवा भाई और बहनों, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो हम उनका मदद तो नहीं करते हैं, बस उनको खड़े होकर देखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनका वीडियो बनाने लगते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हम ये वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे मेरा वीडियो। बहुत सा हमारे आसपास ऐसा बहुत बार होता है कि अपने पड़ोसी लोग झगड़ा करते हैं, उनके बीच में मारपीट होता है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि हम उनके झगड़ा को सॉल्व करने के बजाय हम उनका वीडियो को बनाते हैं कि कैसे भी लड़ रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, क्या गाली दे रहे हैं, वो सब देखना पसंद करते हैं। और हम वीडियो बनाते हैं ताकि इस वीडियो के द्वारा और भी जगह जाए और लोग उनका हंसी उड़ाए, उनका मजाक उड़ाए, है ना। तो हम संत मार्टिन के जीवन से कुछ सीखे मेरे प्रिय भाई बहनों। और संत मार्टिन आर्मी में रह के जब युद्ध के लिए गए तो उन्होंने यीशु के लिए वो युद्ध करना नहीं चाहा, क्योंकि यीशु कभी ये नहीं कहते कि तुम दूसरों से लड़ाई करो, दूसरों को हानि पहुंचाओ। वे संत मार्टिन यीशु के प्रेम में इतना बंधे हुए थे कि वे दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं चाहते थे। और आज के दिन में ऐसे होता है मेरे युवा भाई और बहनों कि मेरे ही दोस्त, अपने ही दोस्त सर्कल में अगर मेरे बारे कुछ कह दिए तो हम उससे इतना गुस्सा होते हैं और इतना झगड़ा करने के लिए उतर जाते हैं। हम अपने दिल से उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम उसे ये नहीं कहते कि चल मेरे ही तो दोस्त सर्कल में से है, उसको माफ कर देते हैं, लेकिन नहीं, अपने ही दोस्त में से हो के वो दुश्मन में बदल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय साथियों। अगर मेरे बारे कोई कुछ कह रहे हैं तो उसे प्रभु के लिए समर्पित करना है, उसे प्रभु के लिए चढ़ाना है। और ऐसा भी होता है मेरे प्रिय साथियों कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमारे दुश्मन भी अगल बगल के ही होना चाहिए, ताकि हम उन्हीं के द्वारा ये जान सकते हैं कि मेरे में क्या कमी है। और इस चीज़ को कोई दोस्त नहीं बताते हैं, कोई दुश्मन ही बोलते हैं कि हाँ उसका तो ड्रेस देखो, उसका बाल देखो, ये तो पढ़ाई कर नहीं सकती, पढ़ाई को याद नहीं कर सकती। तो ऐसे में हमें अपने ही बारे पता चलता है प्रिय साथियों कि मेरे में क्या कमी है। और हम उस कमी से निकल कर, अगर वे बोलते हैं कि पढ़ाई को याद नहीं कर सकती, तो हम उस चीज़ को जानकर अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगाए। अगर वे बोलते हैं कि देखो उसका बाल कैसे बनाती है, तो दूसरे दिन से हम अपना बाल को अच्छे तरह से बनाए। अगर वे बोलते हैं कि देखो वो कैसे ड्रेस पहनती, कैसे दिखती है, तो दूसरे दिन से हम भी एक अच्छा ड्रेस पहने, ताकि हम भी दूसरों के सामने अच्छे दिख सके। तो इस प्रकार अपने कमियों को खोजते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करें। तो जिस प्रकार संत मार्टिन यीशु के प्रेम के लिए उस युद्ध से भी ना करते हैं, लोग वहाँ पर उनका हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और फिर उन्हें बंदी भी बना लिया जाता है, लेकिन भी संत मार्टिन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, हम आज के संत मार्टिन के जीवन से सीखे, कुछ प्रेरणा ले और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वे किस प्रकार यीशु के दीवाने थे, यीशु के प्रेम में यीशु के कार्य को कर रहे थे प्रिय साथियों। तो चलिए हम भी आज के संत मार्टिन के जीवन से कुछ सीखें। आज के लिए मैं इतना ही कहती हूँ।
कल फिर से मैं आप सबों से मिलूंगी एक नए संत के साथ, नए संत के जीवनी के साथ। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु से उनके प्रेम एवं दया के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए और उनसे निरंतर प्रार्थना करते रहिए। और माँ मरिया से दुआ करिए कि वे आपके लिए विनती करें, आपके पूरे परिवार के लिए विनती करें और सभी सुरक्षित रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों और जय यीशु।